जिंके गरकल फ्रॉम बोगस पारगाव तालुका शिरूर का फ्रॉम बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। तो बस मेरा ये वीडियो डालने का यही मकसद था कि गवर्नमेंट ने जो हमें प्लान रात को 2 बजे घर पर इंटर हो गया था, कुछ नहीं, सो गया, फ्रेश हो गया, अभी जस्ट अभी नहाता हूँ, कपड़े वॉश करते थे। तो बस अभी घर पर टेरेस के ऊपर ही रहूँगा, नीचे भी जाऊँगा बट लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, घर पर आकर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कुछ किया है, अलग अलग सब कुछ है। पानी भी मेरे लिए भी, एक कपड़े भी मुझे ही धोना है खुद से। तो गाइस अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमारे ट्रेन में एक लड़की थी, मतलब विदर्भ साइड की थी, नागपुर की साइड की थी। तो उसको बुखार आ गया है, उसे हॉस्पिटल में लेकर गए। और जिन बच्चों को कल रात को घर पर ड्रॉप किया था बसेस से, अभी उनको भी फिर से रिटर्न हॉस्पिटल बुलाया जा रहा है चेकअप के लिए। सो अभी पता नहीं, अभी मैं जस्ट खेत में आया था तभी पता चला। सो होप फॉर द बेस्ट। खेत कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसा है, पानी नहीं है, बस ये फिल्टर बस हो गया। तो ये है मेरा क्वारंटाइन, एक रूम जो है टेरेस के ऊपर। यहाँ पर टीवी भी है, यहाँ से भगवानगढ़ भी दिखता है। किधर गया, रुको, ये है भगवानगढ़। यहाँ से यहाँ पर रात को सोते बहुत सही नींद आती है। और ये है मेरा ह्यू, टेरेस ह्यू। बैग्स 2 दिन से यहाँ पर ही ऐसे है, ऐसे धूप। और ये मेरे ड्रेस टॉवेल और मेरा शाही शाही शाही। भी मेरी बॉडी थोड़ी लेजीनेस फील कर रही है, मे बी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। सो अभी मैं पैरासीटामोल थोड़ा ही खाना खाया, पैरासीटामोल और नमक और हल्दी का पानी पिया है। अभी जाकर सोऊंगा। आज अगर अच्छा नहीं लगा तो कल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, अब अभी तक मैं नहाया भी नहीं, वैसे ही सो मैं सोने जा रहा हूँ। तो डे 3 सुबह बुखार था, अभी पैरासीटामोल 2-3 टैबलेट्स लेकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। भी जस्ट नहा लिया है मैंने, सो बेटर लग रहा है, फील बेटर हो रहा है। सो बस बैग्स वगैरह ऐसे ही है। अभी जस्ट खरुंडी से हॉस्पिटल में नहीं, मेडिकल शॉप से टैबलेट्स लेकर आया हूँ। तो हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग टेस्ट तो नहीं किया क्योंकि अलाउ नहीं किया। उन्होंने बोला किसी गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, इसलिए फिर वैसे अभी जस्ट 5:30 बजे गया था। तो आज रात के लिए देखते बॉडी मेंटेन कैसे होती है, या कल सुबह फिर से जाना पड़ेगा खरुंडी में हॉस्पिटल में चेकिंग करने के लिए। सो देखते अब। और आप 16 मई को हमारी रात में ट्रेन थी 4 बजे, फिर उसका टाइम टेबल चेंज हुआ रात को 8 बजे, और फिर से टाइम टेबल चेंज हुआ रात को 10 बजे। तो हमें सुबह पिकअप पॉइंट पर 7 बजे जाना था, चेक स्क्रीनिंग होनी थी हमारे ट्रेन में बैठने से पहले। सो हम चले गए। जब हम फर्स्ट हमारा मैं गौतम नगर ड्रीम पार्क में न्यू दिल्ली में रहता हूँ। तो हमारा मतलब जितने भी बच्चे दिल्ली में स्टडी करने के लिए थे, तो हर एक एरिया का अलग अलग ये था, कलेक्टर में ऑफिस था। तो हम, मेरे लिए साकेत ये था, स्क्रीनिंग सेंटर था। तो मेरे साथ हम 4 बंदे थे। तो हम चेकिंग स्क्रीनिंग के लिए गए, गवर्नमेंट के बसेस आए थे पिकअप करने के लिए। तो जब हम फर्स्ट स्क्रीनिंग सेंटर पर गए तो वहाँ पर इतनी सारी भीड़ थी कि हम वहाँ पर हमारी चेकिंग पॉसिबल नहीं थी उस दिन, मतलब बहुत टाइम लग सकता था। तो एक्चुअली हमारे पास इतने सारे बैग्स थे कि हमने वो बस में से निकाले, वो अंदर लेकर गए फर्स्ट स्क्रीनिंग सेंटर में। और फिर से वो बोले कि अभी यहाँ नहीं, अभी यहाँ से फिर डेस्टिनेशन चेंज होगा स्क्रीनिंग सेंटर का। तो फिर से हमने उससे बैग्स वगैरह उठा लिए, फिर से बस में डाले, फिर से अलग जगह पर गए, वहाँ पर भी सेम, वहाँ पर धूप में लाइन में खड़े रहे। तब एक और 2 के बीच में हम वहाँ सेकेंड स्क्रीनिंग सेंटर पर चले गए।
तो वहाँ से फिर सेम वहाँ से फिर बसेस में से हमारे बैग्स वो नीचे ले फिर वहाँ से स्क्रीनिंग हो गई। फिर उन्होंने हमें अलग अलग गवर्नमेंट के स्कूल में अलग अलग रूम पर मतलब ये किया था, तो हमने वहाँ पर खाना खाया। उन्होंने पराठे और बिस्लरी बॉटल वो प्रोवाइड की थी, तो वो खाकर हमारा फिर से साढ़े 5 बजे हमें फिर से रेलवे स्टेशन के लिए निकलना था। तो हम 1 बाय 1 रूम से वो नीचे बुला रहे थे, जिनका लिस्ट मतलब एज ए नंबर वाइज बुला रहे थे। तो हम वहाँ से चले गए। फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन पर बस आ गई। तो रेलवे स्टेशन पर हमें मतलब वहाँ पर भी आधा घंटा तो हम बस में ही बैठे थे। फिर हमें 8 बज गए कम से कम, क्योंकि वहाँ से 1 घंटा रेलवे स्टेशन था और बस में हमने आधा घंटा बैठे थे। तो ऐसे 8:30-9 बज गए। फिर से वहाँ से खड़े रहो बैग्स लेकर, फिर वहाँ पर बैठ गए। अंदर स्क्रीनिंग हो गई और ये देखो ऐसे वहाँ पर ये हालत थी देख। तो हमारे रेलवे में 25 बोगीज थी, तो 25 थी, उसमें से मे बी 23 यूज़ हुई होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस 3 या 4 बोगी के हमें टिकट मतलब नंबर दिए थे पूरे 1300 स्टूडेंट को। तो मतलब एक बोगी का नंबर दिया था और 4-5 बोगी छोड़कर फिर दूसरे नंबर, फिर 4-5 बोगी छोड़कर फिर ऐसा एक किया था। तो उन्होंने मुझे तो हमारे साथ हम 4 बंदे थे, तो 2 बंदे हमारे दूसरे बस में, तो इसलिए वो आगे चले गए, वो S3 बोगी में चले गए थे। तो हम S14 में आ गए थे। तो हम रात में 10 बजे ट्रेन सीट हो गई, हम बैठ गए। पर उसमें एक बोगी ऐसी थी कि उधर सबसे लास्ट बच्चे एक बोगी में कम से कम 150 या 200 बच्चे गए थे, क्योंकि वो ट्रेन लॉक हो गई थी और ट्रेन चलना चालू हो गई थी। वो ट्रेन भी बीच में रुकी नहीं, कुछ भी नहीं। और जो लास्ट वाला जो बोगी थी उसमें जो स्टूडेंट थे उनके बहुत परेशानी होगी, ना उनको खाना मिला, ना वॉशरूम में पानी था, ना कुछ था, ना बिस्लरी बॉटल, क्योंकि वो जो शटर था वो क्लोज हुआ था और वो ओपन नहीं हो रहा था और ट्रेन भी कहाँ पर रुक नहीं रही थी। तो उनके उस दिन रात में बहुत हालत बेकार हो गई। और गवर्नमेंट बोली थी कि ट्रेन सैनिटाइज़र करेंगे, बट आई डिडंट थिंक सो उन्होंने सैनिटाइज़र की थी, क्योंकि जब हमने वो सीट देखी तो पूरी धूल थी वहाँ पर, पूरा बकवास। उन्होंने हेल्प की गवर्नमेंट ने, बट उन्होंने जो एज ए इस सिचुएशन में उन्होंने जो ट्रेन सैनिटाइज़र करनी चाहिए थी, पर उन्होंने वो ट्रेन सैनिटाइज़र नहीं की। इसकी वजह से बहुत मतलब ना मेरी सीट पूरी ट्रेन ही वैसी थी, पूरी गंदी की, ना किसी के मतलब कुछ बोगी में पानी नहीं था, ना वो कोई सुन रही थी, ना कोई कोऑपरेट कर रहा था। तो रात में गए और हमने सुबह फिर जो दूसरे 2 बंदे थे उनके साथ हम फिर से S14 में से S3 में शिफ्ट हो गए थे सुबह 9 बजे। फिर उन्होंने खाने में अच्छा दिया था। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे सर, जो ठाणे या कल्याण के MP है, सो उन्होंने खाने के लिए प्रोवाइड किया था। खाना भी अच्छा था और बाद में दिन भर खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर रात में कुछ बॉयज़ को बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो उसको। और दूसरे दिन हमने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था और उन्होंने हमें ड्रिंक्स, मैंगो ड्रिंक्स, सब चिप्स वगैरह, एप्पल, बनाना। वो बाद में जैसे नए स्टेशन आ रहे थे, लाइक इटारसी, भोपाल या भुसावल, मनमाड़, वहाँ पर हमें खाने के लिए मतलब स्टेशन से बहुत दे रहे थे। तो खाने के लिए दूसरे दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, पानी भी ये था। फिर नासिक में ये 7:30 बजे तक अराइवल हुआ था। तो नासिक में से मैं फिर हमारे लिए भीड़ के बसेस पिकअप करने के लिए आए थे। तो विदिन 1 आवर हमने नासिक से भीड़ की तरफ जर्नी चालू की थी। और मुझे हमारे 2 बसेस थे, मे बी 45 तक ऐसे कुछ तो स्टूडेंट थे। तो एक बसेस नगर साइड से आ रही थी और एक श्रीरामपुर के साइड से आ रही थी। मेरी श्रीरामपुर के साइड से आ रही थी, श्रीरामपुर, शवगांव, भोजेगांव एंड गेवराई एंड देन भीड़। तो नगर से आने वाली आष्टी की तरफ से, आष्टी से होकर जा रही थी। तो भोजेगांव में रात में मैं तो बसेस में अच्छे थे, बट श्रीरामपुर का रोड इतना गंदा था। बस सब रोड क्लियर है, वही रोड क्लियर क्यों नहीं पता नहीं, होप करेंगे जल्दी। और जैसे ही हम भोजेगांव में, मुझे कम से कम 1 बजे थे, 1 बजा था, वहाँ पर मैं आ गया। फिर पापा मुझे पिकअप करने के लिए आए थे 4 व्हीलर में। तो वहाँ से मैं को 2 बजे तक आया। फिर आने के बाद फ्रेश हो गया, सैनिटाइज़र वगैरह कर लिए, सब बैठ के फ्रेश हो गया। फिर दूसरे दिन सुबह उठा, फिर एक न्यूज़ पता चली कि एक लड़की नागपुर के साइड से, उसको थोड़े मतलब बीमार हो गई थी, पर वो पॉजिटिव नहीं थी, नेगेटिव थी। दूसरे दिन मेरी बॉडी इतनी पेन करने लगी कि मुझे लगा अब कोरोना में भी पॉजिटिव हो सकता था, तो पता नहीं। तो डालने का यही मकसद है बस कि जो गवर्नमेंट ने जो ये किए थे, और उसमें भी बहुत कंफ्यूजन था। वो बोल रहे थे कि जो टिकट के पैसे, कोई बोल रहा था स्टेट गवर्नमेंट देगी, कोई बोल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बट हमें ऑलरेडी दिए थे, पर हमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट बाकी की जो ट्रेन थी उनके लिए प्रॉब्लम हुआ। और हमारे पूरे इंडिया में एक ही ऐसी ट्रेन थी जो स्टूडेंट के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, और वो थी दिल्ली से पुणे तक। दिल्ली, भुसावल, नासिक एंड पुणे तक ऐसे पॉइंट थे। तो वो अकेली ट्रेन थे और उसमें हम 1350 बच्चे थे, 1350 समथिंग ऐसे कुछ तो थे।
सो हमारे जो सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर है सर पीयूष गोयल, तो उन्होंने ट्विटर पर ये भी की थी कि मैं मतलब जो भी हुआ ट्रेन में उसके लिए मैं मतलब एज अ सॉरी बोला था उन्होंने। चलो ठीक है, बट उन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो आजकल लॉकडाउन या कोरोना की वजह से जो हालत हो रही थी तो उसके हिसाब से उन्होंने ये करना चाहिए था, पर उन्होंने ट्रेन ना सैनिटाइज़र की थी ना कुछ क्लीन, मतलब कुछ भी नहीं था। सो एक बच्चों के मन में वो डर बैठ गया और बस कुछ नहीं, बस दूसरे